हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त आशीष लगातार आपको मिलवाता रहता हूं नए नए चेहरों से। तो आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ नए चेहरे हैं जो कि मिस सिरसा रह चुके हैं, मिस हरियाणा रह चुके हैं और मिस इंडिया भी रह चुके हैं, और एक डांस टीचर भी हैं, बहुत अच्छी एक सेलिब्रिटी भी हैं, मॉडल भी हैं। तो अक्सर आप उनको कैमरे के सामने देखते हो, पहचानते हो, तो आप स्क्रीन पर अभी भी उनको देख रहे हो। तो मेरे साथ बैठे हैं, उनसे आप मिलवाएंगे आपको, और बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप भी जानना चाहते हो उनसे रूबरू करवाएंगे। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं बढ़िया, बिल्कुल मैम। तो आज हमारे दर्शकों के बीच आप आए हो, हमारी स्क्रीन पर आए हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप सेलिब्रिटी हो, बहुत कम मिलते हो, लोगों से इंटरेक्शन होते हो, हमारे बीच आए हो, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक डांस टीचर के माध्यम से करी है, और मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह थी। उसके बाद जब लोगों को ये लगा कि देखा लोगों ने किसी जगह पर मेरा डांस, तो उन्होंने मुझे डांस एकेडमी के लिए प्रेरित करा। तो डांस एकेडमी से मेरी आगे तक की शुरुआत हुई, और पहचान डांस एकेडमी से बनाई मैंने। हाँ जी, एक्चुअली काफ़ी बार आपको स्क्रीन पर देखा भी है और काफ़ी चेहरे पहचानते भी है। तो एक ख़ास बात ये रही है कि आपको लेकर काफ़ी लोगों के दिलो दिमाग में काफ़ी सारे जहन में सवाल भी रहते हैं। तो यही है कि सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? लक्स, और क्या। वेरी फनी, यू आर वेरी नाइस। एक्चुअली क्योंकि काफ़ी लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि आप इतने यंग हो, और आपकी जो है मतलब फ़िटनेस के तौर पर भी देखा जाए, आपकी पर्सनैलिटी के, आपके लुक के हिसाब से भी देखा जाए, तो काफ़ी फेमस भी हो, आपको लोग पसंद भी करते हैं। तो उसके बारे में क्या राज है उसका? सबसे पहले तो मैं इसके लिए शुक्र अदा साईं बाबा का करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। और जैसे मैं एक डांस टीचर हूँ, तो मेरी एकेडमी में चाहे कोई स्टूडेंट आए चाहे ना आए, मैं अपनी फ़िटनेस के लिए, अपने को फिट रखने के लिए मैं 1 घंटा रेगुलर डांस करती हूँ। और कुछ मेरा घर जो सीढ़ियों पे है, तो 40 सीढ़ियाँ हैं मेरे घर में, तो ऊपर जाना 40, नीचे जाना टोटल 80 होगी, वो भी एक एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा जो भी मैं सब कुछ खाती हूँ, एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि मार्केट की कोई चीज़ नहीं खाती, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन वो डाइजेस्ट करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं खाकर बैठ गई। और इसके अलावा देखिए, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, डांस हो गया, कहीं ना कहीं हमने अपनी बॉडी को मूव करना है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ें हैं। इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं मेरे बारे में कि मेरी मैरिज होगी नहीं होगी, या फिर मेरी एज कितनी है। लोगों के ये कन्फ्यूज़न भरे क्वेश्चन हमेशा मेरी फेसबुक पे आते ही रहते हैं। ओके, धन्यवाद। एक्चुअली ये होता है कि बड़े बड़े मॉडल्स हमने देखे हैं, स्टार्स देखे हैं, एक्ट्रेस देखी हैं, उनका ये रहता है कि जैसे ही वो थोड़ा अप लेवल में आते हैं तो चंडीगढ़, बॉम्बे, दिल्ली शिफ्ट होने की बातें सोचते हैं। आप सिरसा से हो, काफ़ी समय से सिरसा में रह भी रहे हो, कभी आपने नहीं सोचा? ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें कुछ करने, अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए हमेशा फ़िल्म इंडस्ट्री ही लाइन ज्वाइन करनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब इंसान ना अपना शहर छोड़ के बाहर चला जाता ना, फिर उसे अपने शहर की नहीं याद आती। तो हम अपने सिरसा में रहकर भी मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि सिरसा का नाम और ऊंचा हो। और ऐसा नहीं, ऐसे तो दिल्ली में कई बार हमारी जैसे लोग हमें ऐसे चीफ गेस्ट बुला लेते हैं, या कोई हमारे शो रखे जाते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं। और जब मेरे पास कोई अच्छी फ़िल्म का ऑफ़र आएगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। लेकिन कोई, अब मैं भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या कोई सॉन्ग होता है, मैं पहले देखती हूँ कि डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, कैसे डायलॉग है। तो कई बार मैं थोड़ी इन मामलों में चूज़ी हूँ, तो मुझे पसंद आता है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इग्नोर कर देती हूँ। एक बात खास ये होती है कि कोई भी मॉडल होता है, कोई एक्ट्रेस होती है, उसको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जो गली मोहल्ला, हमारा समाज, क्योंकि काफ़ी तरह की थिंकिंग अलग अलग होती है लोगों की। तो आप किस तरह मैनेज करते हो उनको? बिल्कुल, ये परेशानियाँ तो देखिए बिल्कुल आएंगी हर किसी के जीवन में, क्योंकि हमारा सिरसा ज़्यादा मॉडल भी नहीं है, और थोड़ी सी सोच भी कहीं ना कहीं लोगों की अच्छी भी है और थोड़ी सी नीचे भी है, तो हर तरह के लोग हैं। मेंटेनेंस लेवल की बात करें तो काफ़ी आपको मैनेज करना भी मुश्किल होता होगा, तो कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ड्रेसिंग सेंस की बात करें, हेयर स्टाइल की बात करें, आपके फेस लुक की बात करें, तो जी, उसके लिए सबसे पहले जब मैंने डांस एकेडमी बनाई, तो मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, जो कुछ वहाँ के नेबर्स लोगों ने कहा कि मैम जेंट्स लोगों को डांस सिखाते हैं। मैं कहा ये मेरा काम है भाई, मैं डांस सिखाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है और लोग भी सीखेंगे, मेरे अंदर क्वालिटी है तो मैं क्यों नहीं सिखाऊंगी। हाँ जी। फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये लोगों ने किया। सेकंड ये ऑब्जेक्शन करा, सूट सलवार, अरे क्यों हम पहने सूट सलवार? जब मैं मिसेस सिरसा बनी, हरियाणा बनी, इंडिया बनी, तो एक मॉडल हूँ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करना है।
तो कहीं ना कहीं लोगों का ड्रेसिंग सेंस पर हो गया। एंड इसके अलावा कि लोग थोड़ा सा ये भी चीज़ नोट करते हैं कि भाई गली वाले पर हमारे घर वाले बहुत अच्छे घर की फैमिली, लेकिन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो लोग ये परेशानी करना छोड़ें, चाहे किसी की बहू है, बेटी है, हर किसी को आप कोऑपरेट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। एक्चुअली काफ़ी बार हमें सुनने को आता है कि काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी हैं, कैप्शन में आते हैं, कमेंट्स में आते हैं, तो उन्हीं की फरमाइश से हमें कहा गया कि कंचन कटारिया जी का एक इंटरव्यू भी बनता है, क्योंकि सिरसा है बहुत फेमस भी नहीं कह सकते और बहुत एक पिछड़ा भी नहीं कह सकते, तो एक लेवल टाइप कह सकते हैं सिटी है। तो इस आपकी खूबसूरती को लेकर उनके सवाल आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है उनके जहन में कि कंचन मैम मैरिड हैं या अनमैरिड है? वाह भाई वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो जितने भी मेरे दर्शक हैं जिनको ये समझना है मैं मैरिड हूँ वो इसी कंफ्यूजन में रहो, और जिनको ये लगता है मैं अनमैरिड हूँ वो भी इसी कंफ्यूजन में रहे, और बढ़िया कुछ चीज़ें कंफ्यूज में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, मतलब ये आपकी प्राइवेसी, अभी पब्लिक के सामने शो अप नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कई लोगों को पता है जो सच है, लेकिन बढ़िया कुछ चीज़ें कंफ्यूजन में रहने दीजिए, बढ़िया लगता है, कुछ चीज़ें ओपन नहीं होनी चाहिए। सही है। अच्छा, अगर कटारिया आपकी दिनचर्या की बात की जाए तो आपके दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग का रेगुलर शेड्यूल क्या रहता है? रेगुलर शेड्यूल में सबसे पहले मैं उठकर एक गर्म ग्लास में बहुत ही गर्म, जैसे चाय होती है गर्म पानी, उसमें नींबू 1 चम्मच हनी शहद का यूज़ करके 1 गिलास में वो पीती हूँ। देन उसके बाद 1 घंटा भक्ति के गाने चलते हैं। उसके बाद मैं बर्तन साफ करती हूँ। बहुत बढ़िया बात है, मतलब मैम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, भक्ति भावना भी इनके दिल में है, भक्ति भी करते हैं। हाँ जी हाँ। और लोगों को ये लगता है मैं घर का काम करती हूँ कि नहीं, ये मैं खुल के बता सकती हूँ। मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, मैं कपड़े भी धोती हूँ, मैं कपड़े प्रेस भी करती हूँ, मैं डस्टिंग भी करती हूँ। और जितनी, जैसे आप लोगों ने अभी मेरी तारीफ़ करी कि लोग बोलते हैं मैडम बहुत ब्यूटीफुल है, मैं अपना घर भी उतना ही ब्यूटीफुल रखती हूँ। और मेरी दिनचर्या में जैसे कि डेली की मेरी मीटिंग्स होगी या सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर किसी जगह पर मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट बन के जाना है, और एवरी संडे जो अपना रियलिटी शो करती हूँ उसके लिए 3-4 दिन पहले मुझे स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। जैसे पहले लोहड़ी का था, फिर गुरु गोविंद सिंह का बर्थडे था, और फिर उसके बाद अभी 26 जनवरी का होगा। तो इस तरह से पूरा दिनचर्या बिजी रहता है मेरा। अच्छा, मतलब जो रेगुलर शेड्यूल है आपका बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। जी। तो अगर आगे की आपके प्लान की बात की जाए तो आगे क्या प्लान है आपका? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। अभी हम लोग मार्च में एक शो करवाने जा रहे हैं, स्टार कपल 2021 सीज़न 1, जिसके अंदर जो भी हमारे सिरसा के कपल होंगे वो आएंगे। सबसे पहले उनकी वॉक होगी, देन उसके बाद टैलेंट में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग कुछ भी, और उसके बाद जजेस के क्वेश्चन आंसर्स। और इसके बाद अभी मेरी ITC बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ITC मिशन सुनहरा फोर्स NGO हमारे सहारनपुर की संस्था है, तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर की उनकी मेरे साथ बात चल रही है, जिसके लिए वो सहारनपुर का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, और मेरा फरवरी की फर्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा वहाँ पे प्रोग्राम भी रखा जाएगा। अच्छा मैम, बात करें क्योंकि काफ़ी सारे जो आपके फैंस होंगे कभी कभी आपको मैसेज भी करते होंगे, कमेंट्स में भी आता होगा, तो कोई एक ऐसा मोमेंट्स जिस मोमेंट्स को आप याद करके वो थोड़ा कहीं मुस्कुराते हो या कहीं थोड़ा नर्वस हो जाते हो, ऐसा कोई मोमेंट? मेरे बहुत सारे फैंस हैं, कोई बोलते हैं आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है, कोई बोलता है आपको आने वाला MLA हमें बनाना चाहिए, और मेरे फैंस लोग बहुत ही अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव है, कभी भी घटिया टाइप के मैसेज कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और मेरी इतनी वीडियो मेरे फैंस लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो मेरे जितने भी फैंस हैं उनको दिल से बहुत बहुत मेरा सल्यूट और थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारे फैंस हैं आपके, और भी एक्ट्रेस हैं उनके फैंस होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि किसी को सलमान पसंद है, किसी को कैटरीना पसंद है, आपको कौन पसंद है? मेरे को यहाँ पर भी सिर्फ साईं बाबा भगवान मेरे पसंद है, क्योंकि मैं बड़ी ही ज़्यादा धार्मिक विचारों की हूँ और धर्म के बड़ी नज़दीक हूँ। तो मेरा कोई मतलब वैसे कोई मनपसंद नहीं थी। आपने फिर भी एक सवाल करा है, तो मेरी काजोल फेवरेट एक्ट्रेस है, और बाकी जिनकी मैं हर वक्त पूजा करती हूँ मेरे साईं बाबा है, तो मैं उनसे अपने दिल की बात करती हूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल सही रास्ता खोजती है, और मैं उस रास्ते के पीछे पीछे फॉलो करती हूँ इस चीज़ को। अच्छा, उनको फॉलो करते हो। तो भक्ति की बात रेगुलर आ रही है, कितना टाइम करते हो भक्ति? सुबह जैसे ही बेड से उठती हूँ तो साईं बाबा का सिमरन करती हूँ, जय ईश्वर जय साईं दयाल तू ही जगत का पालनहार, तो ये 2 से ढाई पेज की है। उसके बाद सुबह नहा धोकर पूजा हो गई, और उसके अलावा 1 घंटा भक्ति के रेगुलर गाने हमारे घर पर चलते हैं, भजन जिसको कहते हैं, और इसके अलावा रात को
सोने से पहले, और उसके अलावा मंदिर वगैरह जाना। जी हाँ, देख सकते हो क्योंकि हर एक सेलिब्रिटी जितना भी खूबसूरत होता है उसका दिल भी उतना ही साफ़ और खूबसूरत शीशे की तरह होता है। तो ये आपने कंचन जी से सुन ही लिया, उन्होंने किस तरह कहा कि वो भक्ति भावना सुबह और शाम करते हैं। तो मैम, पॉलिटिक्स का जिक्र आया था, अगर आपको नेक्स्ट एमएलए आपके फैंस कहते हैं बनाया जाए तो क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? नहीं, मुझे सीरियसली में पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। वो ठीक है दी, हमें लोग कह देते हैं इस बारे में कि मैम आप हमें सपोर्ट करने के लिए आओ, क्योंकि तो सिरसा के लिए देखो मैं एक मॉडल भी हूँ, और साथ में मिसेस इंडिया का भी अवार्ड मैंने ले रखा है, तो उस हिसाब से उनको हम सपोर्ट करने जाते हैं। पर राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जितने भी हमारे लीडर्स हैं बस जो करते हैं सिरसा के लिए बढ़िया करते हैं, लेकिन मुझे इस लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अपनी लाइन में बहुत खुश हूँ। चलिए, एक लास्ट पड़ाव की तरफ जाते हुए एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एंड करेंगे। तो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी याद जो आपके बचपन की हो और आपको बहुत याद आती हो? बचपन की याद और बहुत याद आती हो, ऐसा कुछ तब होता ही नहीं था। एक सिंपल से परिवार में जन्म लिया, सिंपल से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है। पढ़ने के बाद माँ बाप ने शादी कर दी। लेकिन बस एक इंटरव्यू मुझे मेरा याद आता है जो कि कश्मीर कंबोज जी ने मेरा लिया था, जब मिसेस सिरसा मैंने विन किया था। वो इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भरा कह लो, क्योंकि उस वक्त मैंने मिसेस सिरसा का ताज जब मेरे सिर पर सजा था, तो उस इंटरव्यू को आप मेरे उठाकर देख सकते हैं। मैं उसमें रो पड़ी थी, भावुक हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे से सवाल ही ऐसा करा था कि आप इस लेवल तक पहुंची है तो कोई सपोर्ट। तो वहाँ पे मेरे आंसू निकल गए कि मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं जो बनी हूँ मैं अपने आप से बनी हूँ। तो बस कभी कभी वो चीज़ याद आ जाती है। और आज भी अपना पुराना इंटरव्यू 8 मार्च 2019 का देखती हूँ, तो बस उसको देखकर आंखें भर आती है मेरी। शायद लगता है मैम अब भी भावुक हो चुके हैं। इन्होंने एक अपनी प्राइवेसी आपको शेयर की है, तो इंटरव्यू में आप कमेंट करके बताना कि वो प्राइवेसी क्या थी और जो मैम ने आपके साथ हमारे साथ शेयर किया है। तो जाते जाते मैम, लास्ट सवाल है कि अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। ऐसा मत सोचिए कि कोई आप काम करने जा रहे वो अचानक से रुक गया, तो उसके लिए भी भगवान का कोई इशारा है, आपकी तरफ संकेत है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये थे कंचन कटारिया जिनसे हमने करवाई आपकी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। वेलकम सर। आप तो ये थे हमारे साथ कंचन कटारिया जिनसे हमने करवाई आपकी बातचीत, और काफ़ी सारे सवालों के जो जवाब आप जानना चाहते थे कंचन जी से, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। और काफ़ी सारी प्राइवेसीज़ भी हैं, शायद आपको पता चली हो इनके बारे में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें कि वो प्राइवेसी क्या थी और जो आप जानना चाहते थे। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।